हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भोजन किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। तो भोजन को पचाने वाले अंगों को कहा जाता है पाचन तंत्र, यानी जो अंग भोजन के पचाने में सहायता करता है उस अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। और पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक कौन सा हो गया? आहार नाल। एक हो गया आहार नाल और दूसरा हो गया पाचन ग्रंथि। तो आहार नाल की लंबाई यदि पूछेगा, आहार नाल की लंबाई हो जाएगा कितना? 8 से 10 मीटर। कितना हो जाएगा? 8 से 10 मीटर। यदि फीट में पूछेगा तो फीट में हो जाएगा कितना? 32 फीट। तो देखो आहार नाल कहाँ से प्रारंभ होता है? आहार नाल प्रारंभ होता है मुख गुहा से, यानी ये हुआ मुख गुहा। मुंह हो गया क्या? मुख गुहा। यानी मुख गुहा से प्रारंभ होता है तो कहाँ लास्ट कहाँ होता है? तो गुद्दा। तो आहार नाल की लंबाई यानी मुख गुहा से कहाँ तक हो गया? गुद्दा तक। यदि लंबाई पूछेगा कितना है तो 8 से 10 मीटर। यदि फीट में पूछ देगा तो कितना हो जाएगा? 32 फीट। और आहार नाल में क्या होता है? पाचन के समय भोजन कहाँ पर रहता है? तो आहार नाल में। ठीक। और ये दूसरा जो हो गया पाचन ग्रंथि। तो पाचन ग्रंथि जो हो गया तो पचाने वाला जो एंजाइम निकलता है उसी ग्रंथि को कहा जाता है क्या? पाचन ग्रंथि। भोजन को पचाने वाला जो एंजाइम का निर्माण जहाँ से होता है तो उसी को क्या कहा जाता है? पाचन ग्रंथि। तो देखो आहार नाल के अंतर्गत क्या सब आता है? तो आहार नाल के अंतर्गत आता है सबसे पहला क्या? मुख गुहा। इसके बाद ये ग्रास नली। क्या आ गया इसके बाद? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद आ गया अमाशय, जिसे हम क्या कहते हैं? पेट। अमाशय को ही क्या कहा जाता है? पेट कहा जाता है। इसके बाद आता है क्या? छोटी आंत। इसके बाद बड़ी आंत, तब मलाशय। इसके बाद हो गया क्या? गुद्दा। क्या हो गया? गुद्दा। तो ये आहार नाल का भाग हो गया। ठीक। और पाचन ग्रंथि का भाग हो गया कौन? लार ग्रंथि, जो मतलब जी में पाया जाता है, लार पाया जाता है मुंह में। इसके बाद यकृत, इसके बाद पित्ताशय, अग्न्याशय। तो देखो हम यहाँ आहार नाल कहीं बनाते हैं, जैसे देखो तो यानी यहाँ पर लेते, ये हो गया मुख गुहा, यानी ये मुख गुहा है तो यहाँ से प्रारंभ होता है। तो ये हो गया क्या? ग्रास नली। और ये इससे ये हो गया क्या? ये हो गया अमाशय। और ये हो गया क्या? छोटी आंत। ये हो गया क्या? छोटी आंत। ये छोटी आंत। और ये वाला जो भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया क्या? बड़ी आंत। ये वाला भाग हो गया क्या? बड़ी आंत। और ये हो गया क्या? मलाशय और गुद्दा। तो यही है क्या? ये आहार नाल का ये पूरा भाग है। आहार नाल क्या होता है? तो आहार नाल होता है क्या? तो मतलब पाचन, यानी भोजन का पाचन जहाँ होता है, जिसमें होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? आहार नाल। और ये पचाने वाला एंजाइम आहार नाल में छोड़ता है। जैसे हम देखते हैं, यानी खाना बनाते हैं तो कहाँ? बर्तन में। जिस बर्तन में चावल रखा जाता है तो समझो वो हो गया क्या? आहार नाल। और उस चावल को सिझाने के लिए या सब्जी को सिझाने के लिए क्या देते हैं? पानी देते हैं। तो समझो पानी जो हो गया कहाँ से निकल, जैसे चापाकल से, तो ये उस प्रकार से इसमें से जो रस निकलता है तो पानी की तरह यानी पचाने का कार्य करता है। तो आहार नाल के यानी अंतर्गत कह देगा तो हो जाएगा मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुद्दा। तो देखो मुख गुहा सबसे पहला कौन सा भाग है? मुख गुहा। तो हम सबसे पहला मुख गुहा पढ़ेंगे। ये मुख गुहा हुआ। मुख गुहा क्या है? जो ऊपरी तथा निचली, ये हो गया निचली, ये हो गया ऊपरी। तो निचली तथा ऊपरी जबड़ों से घिरी होती है। तो आहार नाल का वह पहला भाग, ठीक, क्या? आहार नाल का वह पहला भाग जो ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी होती है तो उसी को क्या कहा जाता है? मुख गुहा। और मुख गुहा के अंतर्गत क्या सब आता है? तो मुख गुहा के अंतर्गत आता है जीभ, 3 जोड़ा लार ग्रंथि और 32 दांत। तो हम सबसे पहले जीभ के बारे में पढ़ेंगे, यानी जी जो है ये जी, तो जी के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। इसके बाद पढ़ेंगे किसके बारे में? लार ग्रंथि के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे दांत के बारे में। तो ये चित्र है किसका? जीभ। तो देखो इससे पहले मुख गुहा, यानी मुख गुहा का कहेगा मुख द्वार क्या है। जैसे घर का कहेगा मुख द्वार क्या होता है? तो गेट होता है, जिसे हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं, नहीं रंग देते हैं, एकदम सजा कर रंगते हैं। उसी प्रकार ये देखोगे, यानी देखते होंगे जैसे लड़की सब, यानी ये मुख गुहा को क्या करता है? एकदम पेंट कर देता है,
ऐसे पेंट कर देता है। तो इसीलिए मुख गुहा का मुख द्वार कहेगा, जैसे रूम का पेंट किया जाता है उसी प्रकार क्या होता है, मुख गुहा का मुख द्वार को भी पेंट करता है। नहीं, कौन करता है, तो ये लड़की ज़्यादा अक्सर लड़की करती है। तो ये हो गया मुख। यदि कहेगा मुख गुहा का मुख द्वार किसे कहते हैं, तो ओठ। किसे कहते हैं, ओठ को। याद रहेगा, मुख जैसे कमरा का हो गया, कमरा का मुख द्वार गेट होता है तो उसको पेंट किया जाता है, उसी प्रकार किसको, ओठ को। तो इसीलिए कहेगा मुख गुहा का मुख द्वार किसे कहते हैं, तो ओठ को। ठीक है। अब मुख गुहा में क्या सब आता है, तो जीभ, 3 जोड़ा लार ग्रंथि और 32 दांत। यदि कहेगा आहार नाल का पहला भाग, तो आहार नाल का पहला भाग कौन सा हो जाएगा, मुख गुहा। आहार नाल का पहला भाग कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, मुख गुहा। और भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो भोजन का प्रारंभ होता है कहाँ से, तो मुख गुहा से। तो आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख गुहा से। और भोजन का जो पाचन होता है तो किस का सबसे पहले पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन सबसे पहले होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। याद रखिएगा। और इसके बाद हम जाते हैं क्या, किस पर, जीभ पर। तो देखो जीभ में जो होता है, तो जीभ जो हो गया, ये जीभ का आकार है, तो ये मध्य वाला भाग है। तो मध्य वाला भाग में जीभ में कोई भी स्वाद नहीं देता है। ये कहेगा यानी जीभ का कौन सा भाग कोई स्वाद नहीं देता है, तो मध्य भाग। जैसे हम कभी गोटी खाते हैं, यानी टैबलेट जिसे कहते हैं, तो टैबलेट खाते हैं और क्या कहते हैं, तीता रहता है। तो तीता रहता है तो क्या करते हैं, इसको हम डायरेक्ट यानी बीच में मध्य में रखते हैं, यानी इसको क्या करते हैं, टैबलेट को पकड़ कर एकाएक उसको हम क्या कर रखते हैं, बीच में रखते हैं, जो हमें क्या लगेगा, यानी तीता न लगे। नहीं तो कहेगा, इसलिए यानी कहेगा जीभ का कौन सा भाग कोई भी स्वाद नहीं देता है, तो कौन सा भाग, तो मध्य भाग। क्योंकि जैसे ये टैबलेट खाते हैं तो क्या करते हैं, एकाएक जीभ पर रख लेते हैं, जो हमें क्या करता है, कोई स्वाद नहीं, तीता मतलब स्वाद नहीं देता है। इसके बाद है क्या, अग्रभाग। ये कौन सा भाग है जीभ का, तो अग्रभाग। ये हो गया जीभ का कौन सा भाग, अग्रभाग। तो अग्रभाग जो है मीठा का स्वाद देता है। क्या जीभ का कौन सा भाग मीठा का स्वाद देता है, तो अग्रभाग यानी अगला भाग। जैसे मीठा का समझो, इसको याद करने का क्या तरीका है, जब कोई चीज़ यानी मिठाई चीज़ मीठ चीज़ बटता रहता है तो सबसे पहले हम आगे में खड़ा होते हैं, आगे में लगता है कि हमें पहले मिल जाए। तो याद रखने के तरीका है क्या, मीठ चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, आगे रखते हैं। इससे क्या ऐसे याद रहेगा, जो अग्रभाग कहेगा तो मीठा का स्वाद। और कोई चीज़ कड़वा लगता है, कड़ू जैसे कड़वा लगता है तो हम क्या करते हैं, ओह माय गॉड कड़ू लगता है। नहीं तो कड़वा लगता है तो हम क्या करते हैं, पीछे हटते हैं। तो पिछला भाग किसका देगा, पच भाग या पिछला भाग कहेगा तो किसका स्वाद देता है, तो कड़वा का। तो देखो कौन सा भाग कोई स्वाद नहीं देता है, जीभ का कौन सा भाग कोई स्वाद नहीं देता है, तो मध्य भाग। जैसे हम टैबलेट खाते हैं तो एकाएक किस मध्य में रखते हैं, इस कहेगा कौन सा भाग मीठा का स्वाद देता है, तो अग्रभाग। क्योंकि यदि मिठाई मटता है तो हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद कड़वा का स्वाद कौन सा भाग देता है, पच भाग। क्योंकि हम कड़वा लगता है, कड़ू लगता है तो हम क्या करते हैं, पीछे हटते हैं। या कभी कभी क्या होता है, कड़ू लगता है तो हम क्या करते हैं, जी को यानी अंदर से खुखर कर निकालते हैं, पूरा बाहर कर लेते हैं, इसके बाद निकालते हैं ना। क्यों, क्योंकि वो कड़वा कहाँ लगता है, उसके पिछला भाग में लगता रहता है। इसीलिए जी को हम क्या करते हैं, पूरा निकाल लेते हैं। पूरा निकाल कर इसके बाद उसको क्या करते हैं, खुखरते रहते हैं, जो हमें यानी इसका स्वाद क्या हट जाए। इसके बाद कहेगा खट्टा का तो हो जाएगा क्या, ये कौन सा भाग है, तो यानी पच यानी क्या हो गया, पिछला। और ये हो गया कौन सा, यानी पर्जरा। तो इसको हम कहेंगे पच पार्श्व। इसको कौन सा भाग कहेंगे, तो पच पार्श्व। तो खट्टा का स्वाद कौन सा भाग देता है, तो पच पार्श्व। याद रहेगा, क्योंकि खट्टा कड़वा का संबंध आता है, तो इसीलिए याद रखना है, पच पार्श्व जो है किसका स्वाद देता है, खट्टा का स्वाद देता है। यदि कहेगा नमकीन का स्वाद कहेगा तो कौन होगा, ये हो गया अग्रभाग। ये हो गया क्या, अग्रभाग। और अग्र के पीछे यानी पजरा में तो इसको क्या कहेंगे, पार्श्व। यानी अग्र पार्श्व क्या देता है, कैसा स्वाद देता है, नमकीन का। याद रहेगा। यानी याद करने का तरीका, सबसे पहले यानी कौन सा भाग कोई स्वाद नहीं देता है, तो जीभ का अगला भाग। कहेगा कौन सा भाग मीठा का स्वाद देता है, तो जीभ का अगला भाग। कौन सा भाग यानी कहेगा कोई स्वाद नहीं देता है, तो मध्य भाग। कौन सा भाग मीठा स्वाद देता है, तो अग्रभाग। कौन सा जीभ का भाग यानी कड़वा का स्वाद देता है, तो पच भाग। और कहेगा खट्टा का स्वाद, तो पच पार्श्व। और कहेगा नमकीन का, तो अग्र पार्श्व। याद रहेगा। और कभी कभी कोई स्वादिष्ट भोजन देखकर हमें
यानी क्या होता है, पानी आ जाता है। तो किस प्रक्रिया के कारण हमें जी से पानी गिरने लगता है, तो स्नायु प्रक्रिया होता है। कौन सी प्रक्रिया होता है, स्नायु प्रक्रिया होता है। और कोई भी स्वाद पता लगाने वाली जो अभिग्राह कहेगा, कौन सी मतलब कोई भी स्वाद को पता लगाने वाले अभिग्राह को क्या कहा जाता है, तो रसवेदी। क्या कहा जाता है, रसवेदी। तो कहेगा स्वादिष्ट भोजन देखकर पानी आता है, वह कौन सी प्रक्रिया है, तो स्नायु प्रक्रिया। और स्वाद पता लगाने वाले अभिग्राही को क्या कहा जाता है, रसवेदी। ठीक। और जीभ पर एक छोटी छोटी अंकुर जैसी अंकुर होती है, तो उसे कहा जाता है स्वाद कलिया। ठीक। जीभ पर एक छोटी छोटी अंकुर जैसी रचना होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, स्वाद कलिया। इसको कहा जाता है स्वाद कलिया। तो याद रहेगा। तो सबसे हम पहले पढ़े क्या, पाचन तंत्र को दो भाग में बांटा गया, आहार नाल और एक हो गया क्या, पाचन ग्रंथि। तो कहेगा आहार नाल के अंतर्गत कौन सब आता है, तो मुख गुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुद्दा। याद रहेगा। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से। क्या कहते हैं, आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा। मुख गुहा किससे घिरा रहता है, ऊपरी तथा निचली जबड़ा से। मुख गुहा में क्या सब होता है, तो जीभ, लार ग्रंथि और 32 दांत। अब अगले दिन हम पढ़ेंगे क्या, लार ग्रंथि के बारे में। ठीक। और आज पढ़े क्या, मुख गुहा। यानी कहेगा पाचन के समय भोजन कहाँ रहता है, तो पाचन के समय भोजन कहाँ रहता है, तो आहार नाल में रहता है। ठीक। अब आप लोगों को कैसे लगे जरूर कमेंट करें, और इतना ही करके धन्यवाद।